होंगे। वेलकम बैक टू एफएक्स मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू आईसीटी फ्री एडवांस कंसेप्ट यूट्यूब कोर्स। तो आज हमारा 16वां क्लास है और इस क्लास में हम बात करेंगे आईसीटी का जो चौथा चैप्टर है उसका। ये जो है ना, ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट एंट्री मॉडल, यूनिक्रॉन एंट्री मॉडल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो आईसीटी के अगर एंट्रीज मॉडल देखें तो सैकड़ों की तादाद से है, लेकिन मैंने आप लोगों को वही एंट्री मॉडल सिखाया जिस पे मैं खुद वर्क करता हूं और जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है और मेरे लिए सूटेबल है। तो ये आज की लास्ट एंट्री मॉडल है। इसके बाद हम आईसीटी का जो डेली बयास है उसके बारे में बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट। तो उसके बाद हमारा जो कोर्स है ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको न्यू अपडेट्स मिलती जाएगी इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है इसको लाजमी जो है ना ऑन करें। पिछले क्लास में हमने सिल्वर बुलेट के बारे में बात की थी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। बहुत इजी टॉपिक था वो। तो वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। यूनिक्रॉन एंट्री मॉडल, कुछ टिप्स है। पहले थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, फिर लाइव चार्ट पे जाएंगे और वहां भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप चार्ट पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट टिप हमारे पास है कि आइडेंटिफाई एच टी एफ से यहाँ मुराद है हाई टाइम फ्रेम, पीडी एरे, फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और की लेवल। सबसे पहले आपने हाई टाइम फ्रेम पे जाना है और वहां आपने जो है ना पीडी इरेस को मार्क करना है। हाई टाइम फ्रेम से मुराद आप पे डिपेंड करता है वीकली, डेली या H4, जो भी आप ट्रेडर हो आपने उसके मुताबिक टाइम अलाइनमेंट्स करना है। सेकंड स्टेप हमारे पास है वेट फॉर प्राइस टू टेप इनटू दैट हाई टाइम फ्रेम पीडी अरे। अगर प्राइस पीडी अरे पर है तो वैलिड एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने वेट करना है कि प्राइस इस हाई टाइम फ्रेम पीडी अरे को टेप करे। थर्ड स्टेप हमारे पास होगा ड्रॉप डाउन टू लोअर टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल M1 और M15 पर रीफाइन एंट्री। अब जब प्राइस हाई टाइम फ्रेम पे टेप करेगा तो उसके बाद आपने टाइम अलाइनमेंट करके लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, ठीक है, ताकि जो हमारी एंट्री है वहां हम कंफर्मेशन ले सके। फोर्थ स्टेप हमारे पास है लुक फॉर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एज अ कंफर्मेशन। लोअर टाइम फ्रेम में आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है जिसका शॉर्ट फॉर्म है MSS। फाइव स्टेप हमारे पास होगा द डिस्प्लेसमेंट शुड लीव बिहाइंड अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यूनिक्रॉन मॉडल में कि जब डिस्प्लेसमेंट होगी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा या कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसने फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक लाजमी होना चाहिए। अगर फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक दोनों नहीं है तो आपका जो यूनिक्रॉन मॉडल है वो फिर इनवैलिड होगा, वैलिड नहीं होगा। इस पॉइंट को आपने लाजमी नोट आउट करना है, ठीक है। वैलिड फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एंट्री हमने कैसी करनी है ऑन द रिटर्न टू फेयर वैल्यू गैप प्लस ब्रेकर ब्लॉक। जब वो रिटर्न करेगा, रिट्रेस करेगा डिस्प्लेसमेंट के बाद, तो जो एफवीजी और ब्रेकर ब्लॉक होगा वहां हमने जो है ना अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करना है। टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? जस्ट बिलो और अबव द स्विंग दैट लेड टू मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, अगर हमने सेल करना है तो स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर हमने बाय करना है तो स्विंग लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट कैसे सेट करेंगे? द नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी DOL ऑन हाई टाइम फ्रेम। उसके बाद आपने दोबारा हाई टाइम फ्रेम पे जाना है और आपके पास जो नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी लेवल होगा वो आपका टारगेट होगा, या आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो फिक्स है 2 और उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं चार्ट की तरफ चलता हूं और चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा कि चार्ट पे जो है ना आप यूनिक्रॉन मॉडल को कैसे सेट कर सकते हैं। तो मैं जाता हूं गोल्ड के चार्ट पे जाता हूं और इसी चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा कि यूनिक्रॉन मॉडल कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एज अ डे ट्रेडर मैं खुद स्कैल्पर हूं, तो मैं अपने लिए टाइम फ्रेम कौन सा सेलेक्ट करूंगा? डेली सेलेक्ट करूंगा। ड्रैंक्स को मैं रिमूव कर देता हूं और जो मेरी एंट्री होगी वो कहाँ पर होगी? वो H1 में होगी। अब सबसे पहले उसने क्या बताया है, अभी जो मौजूदा चार्ट है उसी पे मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले आपने जो है ना हाई टाइम फ्रेम पे पीडी अरे मार्क करना है। तो इजी स्टेप है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ मेरे पास पीडी अरे है। ये कौन सा पीडी अरे है? मेरे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब मुझे और चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है यूनिक्रॉन मॉडल के लिए। मैंने हाई टाइम फ्रेम पे जो है ना पीडी अरे मुझे मिल गया। सेकंड स्टेप उसने क्या बताया है कि आपने
हाई टाइम फ्रेम पे जब पीडी अरे होगी उसके टेप का वेट करना है। अगर उसमें मौजूद है तो फिर आपने लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। तो ऑलरेडी ये टेप हो चुका है। अभी मैं चलता हूँ H1 पे और यहाँ पे जो है ना मैं अपनी एंट्री कंफर्म करूंगा। ओके जी। अब यहाँ आप देख सकते हैं उसने थर्ड स्टेप क्या बताया है कि आपने लोअर टाइम फ्रेम जाना है। तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ सक्सेसफुली। अब मुझे यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना चाहिए। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मेरे पास कहाँ हुआ है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें, ये मेरे पास सेल से लिक्विडिटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या होता है, पहले सेल से लिक्विडिटी हंट होती है बाएं तरफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में। उसके बाद स्विंग हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है या कैंडल की विक होता है। तो वो हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि ये हमारे पास क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ये नीचे लेवल भी मैं मार्क कर है सेल साइड। ओके, तो यहाँ जो है ना मेरे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो कंफर्म हो गया है। अब उसने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया है कि आपके पास ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है वो लाजमी होना चाहिए। तो अब इस सीन में अगर मैं देखूं तो यहाँ मेरे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास फेयर वैल्यू गैप लाजमी होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, एक ब्रेकर ब्लॉक होना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास ब्रेकर ब्लॉक कौन सा है, ये लेवल जो है ना ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कर ब्लॉक है। तो उसने क्या बताया था कि एंट्री हमने कैसे करनी है, यहाँ आपने लॉन्ग पोजीशन उठाना है। ब्रेकर ब्लॉक और एफवीजी पे आपकी जो है ना एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे, स्विंग लो के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट जो नेक्स्ट ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी लेवल होगा वो आपका टारगेट होगा। तो मेजर जो बाय साइड लिक्विडिटी है हमारे पास वो इस लेवल पर है। तो ये जो है ना हमारा लास्ट टारगेट होगा। आप इसको पहला टारगेट, इसको दूसरा टारगेट भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है यूनिक्रॉन एंट्री मॉडल। अब मैं दोबारा ड्राइंग्स को रिमूव करता हूं और अभी मैं दोबारा एक दूसरा एग्जांपल देखता हूं। अभी मैं H4 पर हूं। ठीक है, जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं ये अभी उनके लिए है। अच्छा जी, तो यहाँ मुझे देखना चाहिए सबसे पहले कोई पीडी अरे मुझे मिल जाए। तो उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरा जो टाइम फ्रेम है फिर मुताबिक मैं टाइम अलाइनमेंट करूँ। देख लेते हैं, यहाँ अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपको पूरा लेवल नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये मेरे पास है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब आप समझ ले कि ये प्राइस अभी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस इस हाई टाइम फ्रेम पर आएगी तो उसके बाद मैंने टाइम अलाइनमेंट करना है, M15 पे जाना है। H4 के बाद हम क्या कौन से टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 पे। यहाँ मैं आयो, अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। अब ये एक परफेक्ट आपका जो है ना यूनिक्रॉन मॉडल बनेगा। अब अगर यहाँ मैं देखूँ तो ये मेरे पास सेल साइड लिक्विडिटी है, नजर आ रहा है आपको, ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी। और यहाँ जो है ना आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो गया है। अब यहाँ जो है ना एक कंफर्म हमारी एंट्री बन रही है। उसने क्या बताया था कि आपके पास फेयर वैल्यू गैप और दूसरा ब्रेकर ब्लॉक भी होना चाहिए। तो ये मेरे पास ब्रेकर ब्लॉक भी है, यहाँ पर आप देखें, और साथ में क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप भी है। दोनों मुझे मिल गए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करूँगा इस लेवल से। टॉप लॉस में स्विंग लो के नीचे लगाऊंगा और टारगेट में कौन से लेवल को करूंगा, जो नेक्स्ट ड्रॉप लिक्विडिटी आपके पास लेवल होगा वो आपका लास्ट टारगेट होगा। तो इस जोन को हम जो है ना नेक्स्ट ड्रॉप लिक्विडिटी समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखें सक्सेसफुली जो है ना काफ़ी देर ने लिया है लेकिन अपना जो टारगेट है वो इसने सक्सेसफुली हिट किया है। तो इस तरह जो है ना आप यूनिक्रॉन मॉडल को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्प ट्रेड भी जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है यूनिक्रॉन मॉडल, बहुत ही आसान है। आई होप आपको समझ आई होगी। बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाया है कि यूनिक्रॉन मॉडल क्या चीज़ है। एक बार आखिरी समरी सुन ले यूनिक्रॉन मॉडल की। बल्कि मैं आपको चार्ट पे दोबारा ले जाता हूँ। यहाँ आप देखें, सिंपल आपने हाई टाइम फ्रेम पीडीआर आइडेंटिफाई करना है, ज्यादा आपने चार्ट को नहीं चढ़ना। वेट फॉर प्राइस स्टेप टू हाई टाइम फ्रेम पीडीआर पे आ गया। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉप डाउन टू लोअर टाइम फ्रेम पे आना है। रिफाइनरी के मार्केट सेक्टर शिफ्ट का वेट करना है। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक लाजमी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर वो यूनिक्रॉन मॉडल नहीं है।
एंट्री हमने पैरेलल गैप और जो ब्रेकर ब्लॉक हो उसको अलाइन करके हमने एंट्री करनी है। स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लेंगे, स्विंग हाई के ऊपर, और जो नेक्स्ट ड्रॉप लिक्विडिटी लेवल होगा वो आपके पास टारगेट होगा। तो बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल मे बी जो मैंने आपको समझाया शायद वो आपको नज़र नहीं आ रहा था, देखे। तो ये परफेक्टली एग्जाम्पल है यूनिक्रॉन मॉडल का। इसको आप H1 हाई टाइम फ्रेम कंसीडर कर सकते हो, फिर M5 में जाके स्केल भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि मैं टाइम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, कभी M1 में जा रहा हूँ, कभी M15 में, तो वो हमारा दूसरा चैप्टर देखे, टाइम एलिमेंट चैप्टर। उसमें आपको समझ आ जाएगी कि आपने टाइम फ्रेम को कैसे यूज करना है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अभी मैं सोच रहा था कि आईसीटी डेली बयास भी इसमें करूं, लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी। आईसीटी डेली बयास का अलग करता हूं, रिस्क मैनेजमेंट का अलग करूंगा, और जो माइंड सेट है उसका अलग करूंगा। 3 बकाया वीडियोस और आएगी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।